और हमारे यहाँ हर तरीके के स्टूडेंट भी आते हैं, फैक्ट्री ओनर्स भी आते हैं जो कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, बीटेक एमटेक इंजीनियर्स आते हैं, तो हर कैटेगरी के बंदे आते हैं हमारे पास, हर तरीके के स्टूडेंट आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये स्पेशली मिस्टर अर्पित जी हैं, ही इज़ अ फैक्ट्री ओनर। गाज़ियाबाद में इनका बहुत अच्छे अच्छे स्टैब्लिशमेंट्स हैं, इनकी यहाँ पे 5-6 फैक्ट्रीज हैं अलग अलग नाम से, ठीक है ना। तो इन्हीं की फैमिली में है एक्चुअल। तो ये खुद ऑनर होके, खुद मालिक होकर यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, सीखने के लिए कि सर एक बार मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ। इनके प्लांट में, इनकी फैक्ट्री के अंदर काफ़ी सारी वीएमसी और सीएनसी मशीन्स लगी हैं। तो अभी सीएनसी मशीन सीखने आए हैं, होपफुली आपका प्रैक्टिकल यहाँ अच्छा होगा, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो नेक्स्ट ईयर ये वीएमसी सीखने के लिए भी आएंगे। सर जरूर आएंगे सर। ठीक है, अर्पित जी थोड़ा सा बोलिए ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, जो आपका विचार है रखिए थोड़ा सामने। हेलो ऑल, मेरा नाम अर्पित है, गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने सीएनसी बेसिक इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे अपना फैक्ट्री को मैनेज करना है और उसके लिए अपने हाथ का कारीगर होना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप सीएनसी बेसिक ज्वाइन करिए, संतोष सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और जब मैं आया तो मुझे लगा कि ये मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैं संतोष सर के पास आया हूँ। बहुत बढ़िया। तो अर्पित जी जो हैं, यहाँ पे इनकी फैक्ट्री है, यहाँ पे इनकी फैक्ट्री में भी काफ़ी सारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे भी ऑपरेटर चाहिए, प्रोग्रामर चाहिए, सेटर चाहिए। तो अर्पित जी जो है यहाँ से 20-25 स्टूडेंट तो जो है यहीं से लेके जाएंगे अपनी फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ से जा रहे हैं बच्चे, इनके यहाँ 20-25 यहाँ से निकलेंगे स्टूडेंट हमारे, और आगे इन फ्यूचर तो एक एक करके रिव्यू कराएंगे। जो हमारे झारखंड के ये बच्चे आए हुए, दो ये हैं और इनके दो दोस्त और आए हुए हैं, दोनों आइए जरा खड़े होइए। ओम शर्मा, ओम शर्मा आइए। तो अब जो है बच्चे, हम एक्चुअल में कैमरा चेक करना था, चेक कर लिया है। तो मुझे जो है ओम शर्मा जी, ठीक है, ओम शर्मा जी आप बताइए यहाँ पे क्लास आपको कैसा लगा? क्लास तो बहुत ही बढ़िया लगा। हम्म। और हम लोग स्टेशन से आए तो सर आए थे हम लोग को पिक करने के लिए। पिक करने के लिए मैं खुद हाँ। आया था आपको स्टेशन से। हम लोग रात को 8 बजे आए थे तो 8 बजे सर ही आए थे। वैसे हम लोग कभी गाजियाबाद आए नहीं थे इससे पहले, ठीक है। तो कभी काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन सर आए तो फिर हम लोग को डर और नर्वसनेस कम हुआ। मैं गाजियाबाद स्टेशन पहुंचा था, लेने आए थे हम सारे, जितने भी स्टूडेंट हमारे बाहर से आते हैं, स्पेशली मैं पहुंचता हूं लेने के लिए, ठीक है। तो कोई अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा ये ओम बताइए, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसा हुआ? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब कम लड़के रहते तो ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाता है और डाउट वगैरह पूरा क्लियर होता है। हमारे प्रैक्टिकल के टाइम में मशीन पे एक टाइम पे कितने स्टूडेंट होते थे मशीन पे? 6 बच्चे या 5 बच्चे, उससे ज़्यादा 6 या 5 बच्चों से ज़्यादा नहीं होते थे हमारे। तो आपको अच्छा लगा। और इन सारे बच्चों का, जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आए हैं, सबसे हमने कहा था प्लेसमेंट करवाएंगे। और अभी हमारा जो है 1 वीक, 1 हफ्ता अभी बाकी है। तो 1 हफ्ते के अंदर ही हम क्या करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। 2-4 ऑप्शन देंगे स्टूडेंट को, अपने हिसाब से जहाँ पे जिस स्टूडेंट को जहाँ सुटेबल लगेगा वहाँ वो ज्वाइनिंग करेगा। ओके, अब आप बताइए सत्येंद्र जी, ये तीनों दोस्त जो है झारखंड से आए। झारखंड में कहाँ से आए हैं आप? धनबाद से। धनबाद से आए हैं। चलिए बताइए थोड़ा आप। सर स्टेज से पहले तो सीएनसी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिला है सर। चलो बहुत अच्छी बात है। सुनील जी आप कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। बच्चे थोड़े से संकोच करते हैं, थोड़े से शर्म, थोड़ा सा शाई नेचर के होते हैं, होता है, कोई बात, कोई इशू वाली बात नहीं है ये। गुप्ता जी आप आइए। अब आप लोग थोड़ा सा देर बैठिए, जगह यहाँ पे बिल्कुल भरा पड़ा है इस समय, ठीक है ना। ये मिस्टर गुप्ता जी, नाम, पूरा नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। देवरिया से आए हैं आप? यस सर। गुप्ता जी कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, सर ट्रेनिंग बहुत कैसा अच्छा लगा लगा, आपको? बहुत अच्छा लगा सर, जितना नहीं सोचा था उससे भी बहुत अच्छा लगा सर। प्रैक्टिकल मशीन पे पूरा मिला है आपको यहाँ पे यस सर, करने को? बहुत अच्छा। और जॉब के लिए जो है नेक्स्ट वीक आपको भेजेंगे यहाँ से? यस सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठिए। आइए रवि आप आइए। काफ़ी बच्चे, हमने एक चीज़ और भी नोटिस किया है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है हमारे बैच में 100% जो स्टूडेंट है उसमें से 85 to 90%, 90% स्टूडेंट हमारे आउट ऑफ स्टेशन है, जो बाहर से आते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, यहाँ पूरी सेफ्टी है, आपको स्टेशन से पिक किया जाएगा, तो इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रवि जो है ये हमारे लोकल स्टूडेंट है। रवि बताइए आप कहाँ से आते हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा? हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रवि भारद्वाज, आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद। तो बेसिकली मैंने सीएनजी में 1-2 साल काम किया है और सेटर एंड ऑपरेटर एज ए,
बट मुझे प्रोग्रामिंग में दिक्कत होती थी काफ़ी, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं आया सर के पास, यूट्यूब पे वीडियो देखा जैसा, फिर बिल्कुल वैसे ही सर ने प्रैक्टिकल कराया और जैसे बोर्ड पे पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेकर के ऊपर नॉलेज तक पूरा क्लियर करा दिया माइंड में, मतलब एक एक स्टेप, हर एक स्टेप। और अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब कंपनी में जाके हम एज ए प्रोग्रामर काम कर सकते हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया रवि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे बीच में आएंगे इत्तेशाम, आइए। देखिए ये इत्तेशाम जी है। इत्तेशाम जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं बिहार से आया हूँ। मैं भी एक सीएनसी पे काम करता था, मेरे पास भी 2 साल का नॉलेज है, बट मेरे को प्रोग्रामिंग में कोई नॉलेज नहीं था। तो मैं सर का वीडियो देखा करता था यूट्यूब पर, सर से संपर्क किया तो सर ने बताया हमको बेसिकली। तो मैं यहाँ पे आया अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा अपग्रेड किया, बहुत अच्छा फील किया। सर ने हमको खुद गए स्टेशन पर हमको लेने, और रहने के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। और बहुत कुछ करने के लिए मैं अपने आप को अभी ऐसा लगता है कि मैं मशीन पे जाकर कुछ कर सकता हूँ, एक प्रोग्राम बना सकता हूँ। तो यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से हमको सिखाया, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से हमको कराया। ये जो है यहाँ पे ये बाहर से आए हैं, तो इन बच्चों का क्या होता है, इन स्टूडेंटों का यहाँ पे रहने की व्यवस्था हमने बना रखी है। तो रहने के लिए मात्र 1500 रुपये में, एहतशाम जो फैसिलिटी हमने 1500 रुपये में यहाँ दी है, जी सर। जो भी आपको अवेलेबल हुआ है 1500 रुपये में, तो 1500 रुपये के हिसाब से आप हमें ये बताइए कैसी फैसिलिटी है? बहुत बढ़िया है सर, 1500 के हिसाब से यहाँ रहने के लिए बहुत अच्छा है। सर ने एक बेड, कूलर, लाइट की अच्छी व्यवस्था है, अच्छा रूम है, सब कुछ अवेलेबल है सर। यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है, खुद सर अच्छा पिकअप करते हैं, लाते हैं। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम लोग को कोई डर नहीं रहता। और कहीं जाने पर सर ऐसा लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जब सर ने हमको खुद रिसीव किया तो हमको अच्छा, बेटर और बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू एहतशाम, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मिस्टर अविनाश आइए। हाँ, शुक्ला जी भी आएंगे, शुक्ला जी भी आएंगे, शुक्ला जी का भी इंटरव्यू होगा, कोई इशू नहीं है। अविनाश बेटा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस? सर मेरा नाम अविनाश साहनी है, मैं यूपी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस भी है, और सीखने को बहुत नॉलेज मिला मुझे। जितना था सब सारा क्लियर, मेरा डाउट हो गया यहाँ पर। मशीन पे प्रैक्टिकल बस प्रैक्टिकल भी मिला, थ्योरी दोनों सर। अविनाश जो 1500 रुपये में हमने आपसे, मात्र 1500 रुपये में जो आपको फैसिलिटी दे रखी है, वो फैसिलिटी आपको कैसी लगी? फैसिलिटी तो बहुत अच्छा लगा सर, 1500 में इससे बढ़िया तो कहीं नहीं मिलेगा सर। गाजियाबाद जैसे शहर में इतने महंगे जगह पे आपको बाहर से आने वाले स्टूडेंट के लिए मात्र 1500 रुपये में आपको यहाँ पे बेड लगा हुआ मिला है, आपको ठीक है, बिस्तर मिला है, आपको पंखा मिला, कूलर है, लाइट है, और बिजली का बिल भी नहीं देना आपको। तो अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है अविनाश, थैंक यू सो मच बेटा। और मैं दोस्तों मैं प्लेसमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। आज बच्चे प्लेसमेंट के बारे में अभी इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अभी कोर्स ये पूरा हुआ नहीं है, जॉब लगेगी इनके नेक्स्ट वीक में, तो एक वीडियो हम उसके बाद भी बनाएंगे। तो फिलहाल इस बार थोड़ा जल्दी किया है, लेकिन कोई इशू नहीं है, एक वीडियो और एक्स्ट्रा बन गई है, कोई अच्छी बात है ये। मिस्टर दुबे जी आप आइए। स्टूडेंट्स जो है ना काफी दूर दूर से आते हैं, मैंने पहले भी बताया था एक्चुअल में कि लोकल कम है, लोकल स्टूडेंट हमारे आसपास के कम है, बाहर से ज्यादा आए हुए हैं। मिस्टर दुबे, ये दुबे जी आए हैं। दुबे जी आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आए हैं आप और कैसा आपका एक्सपीरियंस है, बताइए। जी मेरा नाम ऋतिक दुबे है, मैं पंजाब लालड़ू से आया हूँ। ये डेरा बसी चंडीगढ़ रूट पे पड़ता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है। मेन प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं आईटीआई करके भी आते हैं, डिप्लोमा करके भी आते हैं, बीटेक करके भी आते हैं। तो जो सर के समझाने का तरीका है ना, वो बिल्कुल नीचे लेवल से है, मतलब स्टार्ट नीचे से करते हैं सर। और जो सर के समझाने का तरीका है बिल्कुल मतलब परफेक्ट है। एक 10th क्लास का बच्चा भी यदि आके यहाँ पे कोर्स करेगा तो उसको भी मतलब अच्छी तरीके से समझ आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर की जो ट्रेनिंग का तरीका है, प्रैक्टिकल वगैरह जो सर करवाते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया से करवाते हैं, नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक लेके जाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और सर एक और बात कहना चाहूँगा मैं, जो मतलब बाहर से आने वालों के लिए काफ़ी ये होता है कि डर टाइप का रहता है। तो ये होता है कि हम जाएंगे नए शहर में, रहेंगे, कैसा होगा कैसा नहीं।
तो सर खुद पिक करने जाते हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है और बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ को लेकर। तो काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं, रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, तो मैं सर का थैंक्स करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी तरीके से सर समझाते हैं। थैंक यू दुबे साहब, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू। जिशान आओ। जिशान मैं पकड़ रखता हूँ, बोलो। जी सर। बताइए मेरा नाम मोहम्मद जिशान है और मैं जॉब भी कर चुका हूँ, बट उसमें इतना अच्छा करियर नहीं कहाँ था। से आए हैं जिशान जी, पहले बताइए आप। मुरादाबाद। ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम के रिगार्डिंग मतलब सर्च किया, फिर यूट्यूब पे सर की वीडियोस मिली अच्छी, फिर आकर मैंने सर के पास देखा तो प्रैक्टिकली नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी और सर का बेसिक से पढ़ाने का तरीका भी अच्छा था। कोई भी फील्ड से स्टूडेंट आए इजीली सीख सकता है, मतलब प्रोग्रामिंग ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यही सर कहना चाहूँगा, प्रैक्टिकली नॉलेज भी सर बहुत अच्छी देते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ दिखाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल A to Z करा के देते हैं। अपने हाथों से करने को दिया है सबको। यस सर। हाँ, अपने हाथ से कीजिए, मशीन के जितने बटन है सबको प्रेस कीजिए। Yes, sir. सारे बटन्स के सारे कीज के फीचर्स को समझिए आप। कंप्लीटली खुद ही ऑपरेट कराते हैं सर, मतलब ज़्यादा कोई इशू नहीं है। चलिए। यस सर। और जॉब प्लेसमेंट का जो है जिशान, मैंने आपको नेक्स्ट वीक बताया, Yes, नेक्स्ट sir. वीक आपका इंटरव्यू करवाऊंगा मैं और जॉब आपको नेक्स्ट वीक हाँ मिलेगी। सर, आफ्टर कंप्लीट हाँ। इंटरव्यूज के लिए बोला जी ठीक है जिशान, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मिस्टर शुक्ला आइए। शुक्ला जी। मेरा नाम सूरज शुक्ला है, मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सर यहाँ एक बिल्कुल सरल लैंग्वेज में जितना बेसिक सर पढ़ाते हैं, शायद मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ा। और यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से सर ने हमें समझाया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अभी सीएनसी के बारे में और कोई समझा रहा हो। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आने के बाद जो प्रैक्टिकल हो रहा है, ये ओनली फॉर 6 स्टूडेंट पर मशीन पे रखे जाते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल करवाया जाता है, इसको प्रॉपर तरीके से एक माननीय शशिकांत सर जी भी उसको एक्सप्लेन करके एक बार तो यहाँ सर एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर शशिकांत सर वहाँ पर बताते हैं अच्छे से कि ये ऑपरेशन कैसे, किधर की साइड क्या कीज के बारे में बताते हैं। और यदि कहा जाए तो जैसे खान सर की बात की जाए तो उनकी तुलना में सर बिल्कुल उनसे कंपैरिजन किया जा सकता है सीएनसी के बारे में। जितना बेसिक से ये बताते हैं शायद कोई नहीं बता सकता। और मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं। थैंक यू। आइए आप आइए। मैं प्रदीप कुमार यादव, मैं बिहार से आया हूँ। सर के पास बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल यहाँ पे सही होता है, और आप लोगों को अगर आना है तो आ सकते हैं। बहुत ही सही प्रैक्टिकल और थ्योरी का नॉलेज यादव जी बताते हैं। जो आपने वीडियो में देखा था, जैसा आपसे फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, तो आपको वैसा मिला यहाँ पे? जी सर। कोई हमने आपको प्रैक्टिकल में कोई कटौती करी कि प्रैक्टिकल में मना किया, टाइम नहीं देंगे आपको, या हमने वहाँ पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी करी मशीन के ऊपर? पूरी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिली है। एक मशीन पे एट द वन टाइम 6 स्टूडेंट ही एक मशीन पे खड़े होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वांटिटी नहीं है कि हम कह देंगे आपको भैया 5 घंटा थ्योरी है, 10 घंटा प्रैक्टिकल है। यहाँ भेड़ बकरी की तरह स्टूडेंट खड़े नहीं होंगे मशीन पे। यहाँ पे टाइम आपको छोटा टाइम मिलेगा, एक फिक्स स्लॉट मिलेगा, लेकिन वो टाइम पूरा आपके लिए डेडिकेटेड होगा। मशीन पे आप जाएंगे और 6 बच्चे एक टाइम पे खड़े होके इजीली मशीन को देख सकते हैं जी, मशीन पे अपने हाथों से काम कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा क्वालिटी है। आप सोचते हैं कि 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा विद्वान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वांटिटी पे मत जाइए, संख्या पे मत जाइए, आप उसकी क्वालिटी को पकड़ने की कोशिश करिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू सो मच। चलिए, कुछ स्टूडेंट पीछे है, मैं चलता हूँ, पीछे आता हूँ। एक्चुअल में क्या आगे नहीं आ पाएंगे, आइए जरा। ये हमारे अक्षय चौधरी साहब हैं। अक्षय जी, अपने बारे में बताइए बेटा, कैसा आपका ट्रेनिंग रहा है यहाँ पे, कहाँ से आप आए हैं? मैं आगरा से आया हुआ हूँ। मेरा नाम अक्षय चौधरी है। मैं
जब सीएनसी सीखने आया था सर के पास तो बहुत अच्छे से सिखाया था। ना तो कुछ मालूम था कि एक्स में जेड में कुछ भी नहीं पता था, मगर सर ने इतने प्यार से समझाया तो काफ़ी बहुत कुछ आया। और समझाने का तरीका ऐसे, अगर नहीं आता तो मुझे नहीं आया, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, मगर मुझे कम से कम सर ने 20 बार समझाया है। और फिर भी पूछा है कि आया या अक्षय क्या नहीं आया, तो फिर तब आया तो सन के ही अच्छा है। बहुत बढ़िया, अच्छी ट्रेनिंग मिली यहाँ पे। ट्रेनिंग मशीन पे जब सर भेजते हैं तो हर लड़के को खड़ा करते हैं, पूछते भी हैं कि आपको आया कि नहीं आया। मुझे भी खड़ा करा, मुझे भी सर ने काफ़ी बार समझाया। और जब मैं आया था गाजियाबाद तो सर खुद लेने गए थे। सर ने बोला भी था, मैं कहा कि आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो भी देखी थी मैंने, मगर मैंने इतनी नहीं देखी थी, मगर यहाँ पे आया तो बहुत अच्छा लगा। जी जी, इतने प्यार से समझाते हैं, शायद कोई सीएनसी में कोई समझा पाएगा। थैंक यू अक्षय, थैंक यू बेटा। अर्पित आप आइए। ठीक है, ये अर्पित जी हैं। ये अर्पित जी जो हैं ये गाजियाबाद से हैं, और हमारे यहाँ हर तरीके के स्टूडेंट भी आते हैं, फैक्ट्री ओनर्स भी आते हैं जो कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, बीटेक एमटेक इंजीनियर्स आते हैं। तो हर कैटेगरी के बंदे आते हैं हमारे पास, हर तरीके के स्टूडेंट आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये स्पेशली मिस्टर अर्पित जी हैं, ही इज़ अ फैक्ट्री ओनर। गाजियाबाद में इनका बहुत अच्छे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। इनकी यहाँ पे 5-6 फैक्ट्रीज हैं अलग अलग नाम से, ठीक है ना। तो इन्हीं की फैमिली में है एक्चुअल। तो ये खुद ऑनर होके, खुद मालिक होकर यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, सीखने के लिए कि सर एक बार मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ। इनके प्लांट में, इनकी फैक्ट्री के अंदर काफ़ी सारी वीएमसी और सीएनसी मशीन्स लगी हैं। तो अभी सीएनसी मशीन सीखने आए हैं। होपफुली आपका प्रैक्टिकल यहाँ अच्छा होगा, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो नेक्स्ट ईयर ये वीएमसी सीखने के लिए भी आएंगे। सर जरूर आएंगे सर। ठीक है, अर्पित जी थोड़ा सा बोलिए ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, जो आपका विचार है रखिए थोड़ा सामने। हेलो ऑल, मेरा नाम अर्पित है, गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने सीएनसी बेसिक इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे अपना फैक्ट्री को मैनेज करना है और उसके लिए अपने हाथ का कारीगर होना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप सीएनसी बेसिक ज्वाइन करिए, संतोष सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और जब मैं आया तो मुझे लगा कि ये मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैं संतोष सर के पास आया हूँ। बहुत बढ़िया। तो अर्पित जी जो हैं यहाँ पे इनकी फैक्ट्री है, यहाँ पे इनकी फैक्ट्री में भी काफ़ी सारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे भी ऑपरेटर चाहिए, प्रोग्रामर चाहिए, सेटर चाहिए। तो अर्पित जी जो है यहाँ से 20-25 स्टूडेंट तो जो है यहीं से लेके जाएंगे अपनी फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ से जा रहे हैं बच्चे, इनके यहाँ 20-25 यहाँ से निकलेंगे स्टूडेंट हमारे। और आगे इन फ्यूचर फैक्ट्री इनकी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी अच्छा खासा है, इन्हें रिक्वायरमेंट काफ़ी संख्या में रहती है। तो मैं इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मिस्टर अर्पित जी का जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा, मैं नीचे डाल दूंगा। तो जिसकी आगे इन फ्यूचर भी रिक्वायरमेंट हो तो वो मिस्टर अर्पित जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जॉब की कोई भी कमी नहीं है, जॉब की कोई भी कमी नहीं है, कमी है टैलेंट की, कमी है स्किल्स की। आप सीखिए, जॉब आपको गाजियाबाद चाहिए गाजियाबाद दिलवाएंगे, नोएडा चाहिए नोएडा मिलेगा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, रोहतक, और पुणे जाना चाहते हैं पुणे भी जाइए आप। तो जॉब की कमी नहीं है, जॉब हमारे पास बहुत सारे हैं। मिस्टर आमिर आप आओ, आ जाइए, शर्माइए मत, संकोच मत कीजिए यार, आप तो वैसे भी विदेश जाने वाले हो यार, आओ आइए आमिर। आमिर जी जो है, आमिर जी आप कहाँ से आए हैं? सर मैं बरेली से आया हूँ। ठीक है, आमिर जी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं हमारे पास, काफ़ी दिन से फॉलो करते थे, ठीक है। और आमिर जी जो है बाहर जो है गल्फ कंट्री, ये बाहर जाने वाले हैं, गल्फ कंट्री में जॉब करेंगे ये। तो काफ़ी उम्मीद लेके आए थे आमिर जी। तो आपका उम्मीद कितना कामयाब हुआ जरा बताइए ऑडियंस को हमारे। सर पहले तो मैं यहाँ पर आया था, बिल्कुल कुछ नहीं पता था मुझे चेन के बारे में, कि कहाँ से ऑन होनी कहाँ से बंद होनी, कुछ नहीं पता था मशीन के बारे में। अब जब से यहाँ पर आया हूँ मैं पूरा अपने में कॉन्फिडेंस हो गया कि मशीन अकेले चला सकता हूँ, मैं प्रोग्राम में भी कर सकता हूँ अभी। एक्चुअल में आमिर खान जी जो है ये एक्चुअल में क्या है, लेथ के ऑपरेटर हैं, ये टर्नर है एक्चुअल में। तो लेथ मशीन की काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनको, पहले से टेक्निकल थे पहले से। तो जो पहले से टेक्निकल थे तो इनको ये फ़ायदा मिला कि सीएनसी टर्निंग की प्रोग्रामिंग इन्होंने बहुत ईजिली कैप्चर किया है, बहुत ईजिली सीख पाए हैं ये। तो आगे जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा आमिर आपको। और जो अभी आपके पास 1 वीक का टाइम है, 1 हफ्ते के आसपास, तो आप उसमें भी जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कीजिए आप। चलिए, थैंक यू आमिर खान, बैठिए। मिस्टर रमेश आइए। इस बैच में मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं माइक पे,
तो ये टाइम की बात होती है। तो इस बार है, तो इस बार हम सबको दिखाएंगे एक बार। तो जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट है, जो ट्रेनिंग के लिए आने वाले हैं, वो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए आप, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर तरीके के स्टूडेंट का रिव्यू मिलेगा। रमेश जी, जो चीज है भाई, बोलने के लिए धमकाया डराया तो नहीं मैंने आपको? नहीं सर, किसी को पहले किसी को ये तो नहीं बताया कि कैमरे के सामने आपको ऐसे ऐसे बोलना, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, नहीं बोलना बुरा। मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है। बच्चे इंडिपेंडेंटली जो इनको अच्छा लगा वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो रमेश जी, अब आप भी जो है अपना जो यहाँ पे आपने फील किया, जैसी आपकी ट्रेनिंग थी, उसके बारे में 2 शब्द बताइए। चलिए मैं पकड़ लेता हूँ। रमेश जी आप बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रमेश आर्य है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और नियर यहीं एक कंपनी में काम करता था। तो यूट्यूब पे इनका वीडियो मैंने देखा था, काफ़ी समय से देख रहा था। तो पर्सनली मिला मैं एक दिन इनको, तो मुझे लगा कि CNC काम तो मैं करता था, CNC पे काम करता था, लेकिन मेरे को प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज ज़्यादा नहीं थी। तो इन्होंने कहा आइए यहाँ एक बार देख लीजिए, आप सीखना चाहते हैं तो आने के बाद मेरे को लगा यहाँ कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, थ्योरी भी अच्छा कराते हैं, प्रैक्टिकल भी सही कराते हैं। तो अच्छा लगा यहाँ इनसे मिलके, बढ़िया लगा और काफ़ी खुश हूँ मैं इनसे मिलने के बाद। और प्रैक्टिकल चालू है हमारे और बढ़िया है, सब सही है। रमेश जी, प्रैक्टिकल पूरा मिल रहा है, तरीके से मिला प्रैक्टिकल आपको? यस सर, प्रैक्टिकल बढ़िया हो रहे हैं हमारे और प्रोग्रामिंग दो मशीनें हैं, दोनों पे प्रैक्टिकल होता है ना? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है रमेश जी, थैंक यू सो मच। नाउ हु विल द नेक्स्ट? अंकुर आप आओ बेटा। देखो ये वीडियो बनेगा ना, लाइफ टाइम जिंदगी में रहेगा। आप भी देखोगे, वीडियो में आए थे, हम पढ़ के गए हैं यहाँ से, तो आपके लिए भी एक यादगार चीज है ये, है ना? तो बोलोगे तो अच्छा है। आओ अंकुर, बताइए अंकुर। मेरा नाम अंकुर कुमार है, मैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं CNC में 4 साल जो है ऑपरेटर पे जॉब किया और फिर भी मेरे को CNC का सेटिंग और प्रोग्रामिंग नहीं आया। फिर मैंने सर से बात किया, फिर यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि हमारे सौरभ सर हैं और शशिकांत सर हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो एक बैच में लगभग 5-6 लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं, 5-6 लोगों को। तो सर यहाँ से बहुत अच्छा लगा प्रोग्रामिंग। तो हमें लगता है कि सेटिंग और प्रोग्रामिंग मशीन पे जाके कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया अंकुर जी, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये पीछे बैठे हैं, क्या नाम है इनका? नाम भूल गया मैं यार। विजय आप आओ यार, विजय इधर आओ। अशोक है, भरत भी है। बच्चे तो स्टूडेंट तो काफ़ी सारे बोलना चाह रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं आजमगढ़ से हूँ। और जी मैंने सर जी की वीडियो जी 2021 से देख रहा हूँ जी। और सर की वीडियो जी बहुत अच्छी बनाते हैं सर। और ये सर जी शुरू से जी मतलब एकदम बेसिक, एकदम क्लियर करवाते हैं सर। और हम मशीन पे जॉज भी काटना सीख रहे हैं सर। और पहले हमें कुछ नहीं आता था जी, ठीक है। और अब जी मैं तो प्रोग्राम भी बना लेता हूँ सर, और जॉज जी मुझे अब काटना पूरा ओके आता है जी। बस थैंक यू सर। विजय ने एक्चुअल में विजय पहले भी काम किया हुआ है और विजय का बहुत बढ़िया एफर्ट रहा है पूरे बैच में, क्योंकि पूरे महीने हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद हमें भी काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि कौन स्टूडेंट कहाँ तक पहुँचा है। तो जिस तरीके से इनके सवाल हुआ करते थे बैच में और जहाँ जहाँ इनकी क्वेश्चनिंग थी, उस क्वेश्चनिंग से पता चला है कि इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। क्या ना यही है सर जी कि औरों के मुकाबले जी आपकी वीडियो मतलब आप वीडियो में एकदम क्लियर करवाते थे, ठीक है। तो जी मैं आपकी वीडियो देख के काफ़ी हद तक सीख गया था जी, ठीक है। और थोड़े मोड़े जो सवाल थे जी वो क्लियर नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप यूट्यूब पे सबके सवाल के जवाब दे नहीं पाओगे। इस चक्कर में जी मैंने कहा जी आपके यहाँ सीखना है। हाँ जी, आए थे यहाँ पे क्लियर करने के लिए आया था जी। तो विजय बढ़िया रहा यहाँ पे आपका सर जी। आप तो जी आप टोटल प्रोग्राम देख ही रहे हो, पूरा मैं बना के दिखाई देता हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। आप तो जी लगभग सीख चुका हूँ। चलो और कोशिश करोगे ना, देखो इंडस्ट्री में जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मेन चीज पता है क्या है, 1 महीने में बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला। मेन तो जो है आपका जो युद्ध जो होगा ना, बाहर जाके होगा इंडस्ट्री के अंदर। वहां जाके जितने हथियार यहाँ दिए गए, हथियार मतलब जी कोड, एम कोड, पूरी जो प्रोग्रामिंग आपको सिखाई गई है, सेटिंग करने का तरीका सिखाया गया, अब आप उसको अपने तरीके से ना इंडस्ट्री में जाके अप्लाई करो, तब जाके आप इन्हांस करोगे।
वरना पता लगेगा जहां पे गए छोड़ के वहां से माइनस ही हो गए आप। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। सचिन आओ बेटा, आओ। सही चल रहा है। आओ बेटा, वेरी गुड, आओ। मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत है। मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले से हूँ। मुझे सीएनसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। लाइक सीएनसी का क मुझे पता नहीं था। मैंने सर का वीडियो देखा तो मैंने सर से बात किया। सर ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मैं गाज़ियाबाद आया तो सर ही मुझे आए थे रिसीव करने। स्टेशन पे खुद आया था बेटा लेने में? हाँ सर, बिल्कुल। चलो, आपने फ़ोन किया था, मैं पहुंचा था वहाँ पे। ठीक है बेटा, बताइए आगे। तो यहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों बहुत बढ़िया से हो रहा है। कोई 10 साल का लड़का भी है ना, वो भी कुछ समझ जाएगा। हम लोग तो काफ़ी यंग हैं। तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों बहुत बढ़िया से हुआ यहाँ पे। हमारे सौरभ सर और शशिकांत सर भी प्रैक्टिकल में काफ़ी मदद की, इसलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको भी सच्चे दिल से थैंक यू। भारत जी आप आइए। बेटा बोलो। मेरा नाम भरत कुमार है। मैं देवरिया यूपी से रहने वाला हूँ। मैं डिप्लोमा मैकेनिकल से किया हूँ। उसके बाद मैंने 3 साल सुपरवाइजर का काम किया था। कंपनी से फ़ोन आता था अलग अलग कि आपने सीएनसी सीखा है, ऑपरेटिंग आती है, सेटर आता है, प्रोग्राम। तो मैं सोचा कि नहीं, मेरे को तो आता नहीं है। तो फिर मैंने अलग स्किल मतलब कुछ करने की सोचा। तो मैं सोचा सीएनसी अब वो सेटर एंड प्रोग्राम सीख लेता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सर से बात किया। उसके बाद सर मैं यहाँ आया, फिर अच्छे से मैंने सीखने की कोशिश की और सीखा भी, और मुझे नॉलेज भी हुआ, अच्छे से प्रैक्टिकल भी हुआ, थ्योरी भी हुआ सर। थैंक यू। प्रैक्टिकल पूरा मिला है? हाँ सर, पूरा मिला है सर। किसी ने आपको बोलने डराया धमकाया तो नहीं है? नहीं सर, सब कुछ अपने मन से बता रहे हो ये? हाँ बिल्कुल सर। चलो ठीक है, थैंक यू। अशोक भाग गए। अशोक एक हमारे स्टूडेंट है मिस्टर अशोक, वो भाग गए। उनको घबराहट हो गई कि सर बुलवाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, गेट क्या है। आ जाओ अशोक, नहीं बुलवाएंगे, आ जाओ आप। उपाध्याय जी आइए, अभी इन्हें बुलाएंगे। आ गए अशोक जी आ गए हैं, अभी बाद में बुलाएंगे। उपाध्याय चलिए आप आइए। आ गए अशोक जी। उपाध्याय जी इनके बाद आप आ जाओ। आओ बेटा आओ। चलो अशोक जी आइए। चलिए अशोक जी बताइए। हेलो, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं अयोध्या से आया हूँ और सर के पास सीएनसी सीखने। तो सर हमारे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब सीएनसी का कागा से लेके यहाँ तक पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे और सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे रहने का, खाने का सब कुछ बढ़िया है। और प्रैक्टिकल का तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे, इससे अच्छा और कहीं नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल जो है ना, देखिए सुबह से शाम तक तो कोई भी मशीन किसी एक बंदे को दे ही नहीं सकता, क्योंकि मशीन की कॉस्टिंग भी देखिए उस हिसाब से 5 से 6 स्टूडेंट का ग्रुप होता है। और मैं नहीं समझता कि इससे छोटा ग्रुप बन पाएगा, और इससे अगर बड़ा बना दिया तो किसी का कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, कुछ समझ में नहीं आएगा, बेकार है वो आपका ट्रेनिंग करना बेकार है। प्रैक्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकल के लिए अगर प्रॉपर मशीन पर खड़े होकर टाइम मिल जाता है, वो आपको आधा 1.5 घंटा 1 घंटे का टाइम मिला, दैट इज अ क्वालिटी टाइम। वो क्वालिटी टाइम है। लेकिन अगर मैं 50 स्टूडेंट को खड़ा कर दूं मशीन पे और सुबह से लेकर शाम तक भी खड़ा कर दूंगा ना, एक बच्चा भी ना तो देख पाएगा ना समझ पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अशोक जी ट्रेनिंग आपकी हो गई है। और जिस बच्चों को जॉब चाहिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब पे पहले से थे किसी फर्म में, वो यहाँ से सीखने के बाद वापस अपनी ही जगह जाएंगे, अपने ही फर्म में, अपनी ही कंपनी में जाएंगे। और जो बच्चे फ्रेशर हैं या जिन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है, उन्हें नेक्स्ट वीक में जॉब दी जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अशोक, थैंक यू। आइए उपाध्याय जी। सर गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। माइक लीजिए। मेरा नाम सुमित है। मेरा नाम सुमित उपाध्याय है। मैं सांची से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। सर का मैंने यूट्यूब पर चैनल देखा था। तो जो प्रोग्राम से आए हो दोबारा बताओ। मध्य प्रदेश, सांची से आए, मध्य प्रदेश से। ठीक है उपाध्याय जी बताइए। तो सर का मैंने यूट्यूब पर चैनल देखा था। प्रोग्रामिंग अच्छे से बड़ा अच्छे समझाते हैं। जो हुआ बना रखा प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, वो आप यहाँ आसानी से सीख सकते हो। और यहाँ के
3 सर उनका व्यवहार ऐसा है, आप उनसे कितनी बार ही पूछो वो ना कभी गुस्सा करते हैं। और 2 सर तो ऐसे हमारे शशिकांत सर और सौरभ सर, जब हम रूम पर रहते हैं तो वो लोग रात को आते हैं और रात को भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको रात को भी वो लोग हेल्प करेंगे थ्योरी में। चलिए भैया, एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। जो 1500 रुपए का रूम है ना, उस रूम के अंदर देखो कितनी अच्छी बात है। मैं भी बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ, ऑन कैमरा थैंक्स करूंगा शशिकांत सर को, सौरभ यादव सर को। ये दोनों सर जो है हमारे यहाँ पे मेन जो है मशीन पे इनका पूरा फोकस रहता है। मशीन पे ट्रेनिंग जो होती है वो पूरे इनके ही सुपरविजन में होती है कि बच्चा मशीन पे काम करते करते कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। तो शशिकांत सर और सौरभ यादव सर दोनों सर जो है रूम पे जाके, जितने बच्चे रूम पे स्टे करते हैं जो बाहर से आने वाले हैं, वो रात में मैंने सुनने में आया रात को 1-1, 2-2 बजे तक उनका रूम पे जो है क्लास चलती रहती है। किसी को यहाँ क्लास में डाउट रह गया वो रूम पे जाके पूछ रहे हैं, सर ये बताइए, सर वो बताइए। तो सारी चीजें पूरी फुल हेल्प मिली है रूम पे भी आपको। तो इतना अच्छा माहौल मेरे को लगता नहीं है कि आसानी से कहीं और मिल पाएगा आपको। ठीक है ना, बहुत बढ़िया माहौल रहा है। अब आना चाहते हैं, कौन बोलेंगे? उपाध्याय जी तो बोल के चले गए। उपाध्याय जी, विकास, अरे विकास के बारे में बोलना। आओ विकास, आओ बेटा, आने दो आने दो। ये विकास जी हैं। विकास जी सबसे पहले स्टूडेंट है जिन्होंने 4 जुलाई के बैच में सबसे पहला कदम गाजियाबाद में रखा था। ये सबसे पहले स्टूडेंट थे ये। तो ये आए थे, उस समय रूम में कोई भी नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम बच्चे पहला फर्स्ट स्टूडेंट आता है ना, उसे जब कोई दिखाई नहीं देता तो घबराता है, वो यार गलत जगह तो नहीं फंस गया मैं, पता लगे बाहर से कुंडी बंद हो जाए अब। तो इस तरीके की फीलिंग होती है। तो ये पहले स्टूडेंट थे हमारे विकास जी। विकास जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विकास जी आप अपने शब्दों में बताइए कैसा रहा आपका यहाँ पे? जी, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं बिहार जिले से बिलोंग करता हूँ। बिहार डिस्ट्रिक्ट जिले से हूँ। बिहार से मतलब गोपालगंज। जी, मेरे यहाँ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मुझे सीएनसी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे पता था बट प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं था। तो यहाँ आने के बाद मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैंने चीज़ों को काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया और जो भी मेरा डाउट होता मेरे सर जी हैं जो जिन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस दिया और चीज़ों को आसानी से तरीके से हमें समझाया। और हमारे शशिकांत सर जी हैं और सौरभ सर जी जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको देते हैं और सर जो हमारे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज हमको देते हैं, जिनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। राहुल आप आओ, जल्दी आइए। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। सर मैं पुणे में पहले काम करता था, 1-1.5 साल काम किया सीएनसी मशीन पे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुणे जॉब किया है ना? कितने साल पुणे में जॉब किया आपने? सर मैं 1.5 साल जॉब किया पुणे में। अब आप एक चीज बताइए, पुणे में जॉब करते हैं, ऑपरेटिंग में जाते हैं शुरू में, आपको क्या लगता है कि ऑपरेटिंग जो है किसी भी बंदे को कितना टाइम करना चाहिए? ऑपरेटिंग सर वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो कंपनी आपको कुछ सिखाएगी नहीं, सिर्फ लगाइए निकालिए बस, इतना ही से मतलब है। आपको पेमेंट मिलेगा बस, लेकिन कुछ बढ़ नहीं सकते हैं आगे। यही उसके बाद टेंशन हो रहा था, फिर यूट्यूब पे सर्च किया और संतोष सर को देखा, फिर सोचे चलो क्लास। जैसा वीडियो में देखा था संतोष सर को, वैसे हकीकत में है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल वैसा ही सर, उससे भी अच्छा। कैमरे पे कुछ और है और नहीं सर, आगे कुछ और वीडियो में है। तो आप पूछ नहीं सकते, यहाँ पे आके जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर भी रूम पे भी हम लोग को बहुत ये मिलता था, आराम से सर जी से पूछिए क्या है क्या नहीं है, सब क्लियर करवाते हैं सर। और बच्चों से जो है देखिए, रहने खाने के नाम पे क्या है कि बच्चों जो बाहर से आते हैं ना, रहने के और खाने के नाम पे कई जगह ऐसा 7-8 हज़ार रुपये ले लिया जाता है इकट्ठा, 7 to 8,000 की रहने का खाने की व्यवस्था देंगे आपको। अब ये 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको क्या मिलता है ये आपको तब पता लगेगा जब वहाँ ज्वाइन करोगे आप। हमने यहाँ पे खाने की जो व्यवस्था है हमने बच्चों के हाथ में दे दी है। खाने का पैसा अब हमें नहीं चाहिए, आपका खाने का पैसा अपने पास ही रखिए। जिसको जैसा पसंद आता है, जिसको जैसा टेस्ट है जिसका, उसके हिसाब से वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप वहाँ पे 40 से 50 रुपये में एक समय की डाइट अपना खाना खा सकते हो, ठीक है। और जो है रहने के लिए मात्र 1500 रुपये। तो रहना खाना जो है बहुत सस्ते में हो जाता है यहाँ पे, बहुत ही किफायती दाम पे। 40 रुपए में भरपेट खा सकते हैं। कितने रुपए में खाना खाते थे? 40 रुपए में सर खाना भरपेट मिलता है। 40 और 40 में अगर 10 रुपए और जोड़ दिए 50 रुपए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर वो। 40 में ही बहुत मिल जाता है, 5 रोटी मिलती है खाने को, चावल दाल। 40 रुपए में 4 रोटी जी और चावल दाल सब्जी अलग। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन। राहुल थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
अब कौन आएंगे भाई साहब? राजन जी आप आइए। राजन जी, अभी राजन जी को हम चूक जाते हैं, राजन जी वीडियो में नहीं आ पाते, वो उनका थोड़ा दिख गया मुझे फेस भी पीछे। देखिए यहाँ पे कितने टैलेंटेड बच्चे आते हैं, कितने टैलेंटेड स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ये आपने मैथमेटिक्स से क्या किया हुआ है? बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है ये। इतने टैलेंटेड, इतने पढ़े हुए। तो आज के समय में अब जो है क्या हो रहा है, पहले गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी दबा के हो रही थी, ठीक है, तो वहां पे कई बच्चे ऐसे जो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट क्या हुआ लास्ट में जो है किसी वजह से नहीं हो पाया, तो वो घूम के क्या आया, कोशिश उनकी हो रही है प्राइवेट सेक्टर में जाने की, है ना जी। तो ये इनका सफर वैसा ही रहा है। तो राजन जी बताइए, अपने से खुद से बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन कुमार शाह है। मैं बिहार गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ। मैं 2013 से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी था और उससे मेरा जो है परिवार खर्चा जो भी अपना चलता था। उसके बाद से इसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। मेरा मामा का लड़का है, वो फ़ोन करके बताया, हम उसे बोले कि कोई काम हो तो बताओ, तो फिर इसके बारे में बताया, ठीक ना। तो इसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, CSC क्या होता है, ठीक ना, CNC क्या होता है, इसके बारे में जानते नहीं थे। तो उसने साइट बताया कि साइट पर देख लीजिए यूट्यूब पर, और फिर सर से बात कर लीजिए। फिर हम साइट पे मतलब वहाँ से हम नंबर लिए, नंबर लेकर फिर सर के पास कॉल किए, ठीक ना, इसके बारे में जांच पड़ताल किए, फिर सर जैसा बताया वैसे किए। यहाँ पे आने के बाद से एक चीज़ यही लगा कि CNC के बारे में हम कुछ जानते नहीं थे और एकदम इसके बारे में हम शून्य थे, और उतना शून्य से और यहाँ तक अभी 1 वीक का क्लास बचा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ तक इतना कॉन्फिडेंस मतलब आया कि ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, और सेटल और प्रोग्रामिंग तक मतलब पूरा एकदम A to Z समझ में अभी तक ले आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं भी अगर जब हम जाते हैं, कहीं भी अगर ये देते हैं मतलब, तो किसी भी कंपनी में मेरा जॉब आसानी से लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम शून्य से, जीरो से उठाया गया है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का आए मैट्रिक या फिर वो पढ़ाई से नहीं मतलब है, यहाँ पे इतना अच्छा से समझाया जाता है कि समझ में आ जाता है सर, ठीक है सर। राजन जी ने बहुत मेहनत करी है। मैं ये भी बोलना चाहूँगा, देखो गुरु के पढ़ाने से नहीं होता। मैं काफ़ी कुछ बता पा रहा हूँ, लेकिन आप ले नहीं पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो राजन के लिए मैं सबसे पहले तारीफ़ करूँगा कि जिस तरीके से नॉन टेक्निकल होके कभी इन्होंने मशीन की फ़ोटो नहीं देखी, इन्हें ये नहीं पता मशीन में होता क्या है, क्या होगा नहीं होगा, ऐसा स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल डाउन से, फोटो नाम भी नहीं जानते, फोटो भी नहीं देखा था, पता ही नहीं था होना क्या है। तो जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने देखो यहाँ से शुरुआत करी, इतनी अच्छी गेनिंग है ना, इतना बढ़िया इन्होंने नॉलेज लिया। मुझे लगता नहीं है कि इतना फास्ट कोई बंदा इजीली कर पाएगा, वो भी नॉन टेक्निकल पर्सन। बहुत बढ़िया से लिया इन्होंने। तो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए राजन। जॉब लगवा के मैं दे रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीक। आपको मैं जहाँ भी भेजूंगा वहाँ जाके मन से काम करेंगे आप, मेहनत करेंगे, भगवान करे, ईश्वर करे, आपको कामयाबी पूरी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। Anybody want to interested to talk on mic? यस सर। रजनीश जी, अरे देखो कितनी गलत बात है यार, बहुत गलत बात है यार। रजनीश जी शुरू से मेरे पीछे खड़े हैं, सबका मैंने बना लिया वीडियो, बगल में ये खड़े हैं, इनका नहीं बनाया। सर बताइए रजनीश। सर मेरा नाम रजनीश है, मैं मवाना मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मवाना मेरठ, यस सर। गुड सर मैंने गुड़गांव में 2 साल जॉब किया है। मैं ऑपरेटर पे जॉब करता था, लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं था 2 साल के लिए, मुझे प्रोग्रामर बनना था। तो सर की मैंने एक सर यहाँ पिछले बेंच में सर के यहाँ से एक लड़का गया था, उसने मुझे यहाँ के बारे में बताया था। उसके वहाँ पे जॉब भी लग चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे उसके CNC बेसिक के लिए आया हूँ, ट्रेनिंग के लिए। यस सर। जी जी जी। तो रजनीश कैसा लगा बेटा यहाँ पे? सर यहाँ पे बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल भी सर अच्छा कराते हैं और थ्योरी भी समझ में आती है। बेसिक से यहाँ से सर ने कराया है हमें। जो प्रैक्टिकल पे टाइम मिला है सफिशिएंट है आपके लिए? यस सर। और टाइम चाहिए, कभी मना किया आपको? नहीं सर, बहुत सही है। ठीक है ना बेटा, इतना समय देखो 7, 8, 10 घंटे की क्लास होती है, 10 घंटे में जितना ज़्यादा करवाया जा सकता है पूरा करवाया टाइम पे। यस सर। ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही है। और साथ में हमारे यादव जी, हमारे हर बैच में क्या होता है, यादवों का भौकाल होता है पूरा यहाँ पे। यादव ही यादव भरे हुए हैं, ठीक है, खूब सारे यादव। मेरे ख्याल से इस बैच में होंगे 15-20 तो यादव होंगे, ठीक है। ये यादव जी आए हैं, बहुत शर्मीले स्वभाव के, शाय नेचर के, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। बड़े साफ मन से आए थे मेरे पास,
तो इनका लेवल जो था काफ़ी डाउन था, इनको नॉलेज बहुत कम थी, इनका नॉलेज जो था ये मान लीजिए माइनस में था, हमको सब तो कुछ भी नहीं मालूम था। कुछ भी नहीं था, माइनस में नॉलेज था इनको। तो माइनस से हमने इनको थोड़ा उठा के लाए। हम तारीफ नहीं करेंगे अपनी, बहुत ऊंचा नहीं कर पाए, ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन जो माइनस में थे थोड़ा सा उठा के इनको जीरो से ऊपर लेके हम आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में होने का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार डाल लोगे कि हमसे नहीं होने वाला, भाई कोशिश करोगे तभी तो कहीं पहुंचोगे। तो यादव जी 2 शब्द बोल दीजिए जो आपको मैं अच्छा नीरज लगे। कुमार यादव, जिला संत कबीर नगर से आया हूँ सर का यूट्यूब देखकर। ठीक है, बहुत गरीब घर के बच्चे भी आते हैं, पैसा जोड़ के लाते हैं, ब्याज पे पैसे लेके आते हैं, तो इनका पैसा व्यर्थ नहीं जाए। जो पैसा यहाँ इन्होंने खर्च किया है अपने ट्रेनिंग के लिए, वो इनका कामयाब हो, सफलीभूत हो यहाँ पे। तो यही मैं आशा करूँगा, और आपकी जॉब पे मैं आपको भेज दूंगा बेटा, कोई नहीं, जॉब आपकी लग जाएगी। जॉब पे आप मेहनत करना, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ भी ना करो उससे अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। नहीं पहुंच पाएंगे इतनी ऊंचाई पे, या कहीं तो पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो कामयाबी हम सबको मिलेगी। ठीक है बेटा, थैंक्स अपना रिव्यू बताने के लिए। आपने रिव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, ठीक है ना। और ये मैसेज जो है, ये वीडियो बन के एक्चुअल में होता क्या है, ये यूट्यूब पे जाएगा, और जो आने वाले स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, हमारी वीडियोस को देखेंगे, आपके रिव्यू को सुनेंगे, उससे उन्हें पता लगेगा किस टाइप की यहाँ पे नॉलेज है, मिलती है यहाँ पे। तो आइए, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं आप, इंटरेस्टेड जो भी हैं यहाँ पे आइए, मन से बिल्कुल ट्रेनिंग कीजिए, प्रैक्टिकल मशीन पे आगे सीखिए, अपने हाथों से काम कीजिए आप। और दोस्तों हमारा हर महीने इस तरीके से बैच चलता है, और बैच के लिए आपको जो है ना 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि सीट यहाँ पे बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो है हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, कुछ नए सब्जेक्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।